नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल बुक्स मंत्रा पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है। द कंपाउंड इफेक्ट, लिखी है डैरेन हार्डी ने। ये किताब कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई ओवरनाइट सक्सेस का फॉर्मूला नहीं देती, बल्कि एक बहुत ही साधारण लेकिन बेहद पावरफुल सिद्धांत पर आधारित है। ये सिद्धांत बताता है कि छोटे छोटे रोजाना के फैसले, छोटी छोटी आदतें और लगातार किए जाने वाले छोटे काम समय के साथ कैसे कंपाउंड होकर आपको असाधारण सफलता, धन, स्वास्थ्य और खुशी की ओर ले जाते हैं। डैरेन हार्डी खुद एक सफल उद्यमी, स्पीकर और सक्सेस मैगजीन के पूर्व पब्लिशर रहे हैं। उन्होंने हजारों सफल लोगों का इंटरव्यू लिया, उनके जीवन को करीब से देखा और पाया कि सभी सफल लोगों के पीछे कोई बड़ा रहस्य या लक नहीं था, बल्कि एक ही चीज कॉमन थी। वे सभी लगातार छोटे से ही फैसले लेते थे, छोटी अच्छी आदतें बनाते थे और उन्हें सालों तक दोहराते थे। यही है कंपाउंड इफेक्ट। तो कंपाउंड इफेक्ट आखिर है क्या? सबसे सरल भाषा में समझें तो कंपाउंड इफेक्ट वो प्रक्रिया है जिसमें छोटी छोटी चीजें समय के साथ जुड़ती जाती हैं और बहुत बड़ा परिणाम देती हैं। ठीक वैसे ही जैसे बैंक में कंपाउंड इंटरेस्ट काम करता है। अगर आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं और उसे निवेश करते हैं तो शुरुआत में बहुत धीरे बढ़ता है, लेकिन 10, 20, 30 साल बाद वो रकम आपको करोड़पति बना सकती है। जिंदगी में भी यही होता है। आप रोज जो छोटे फैसले लेते हैं, क्या खाना है, कितना व्यायाम करना है, क्या पढ़ना है, कितना समय सोशल मीडिया पर बिताना है, ये सब छोटे लगते हैं, लेकिन समय के साथ ये कंपाउंड होकर आपकी पूरी जिंदगी का आकार तय करते हैं। आइए एक मशहूर उदाहरण से समझते हैं, जिसे डैरेन हार्डी किताब में देते हैं। मान लीजिए आपके पास दो विकल्प हैं। विकल्प 1, आपको आज ही 30 लाख रुपए कैश मिल जाए। विकल्प 2, आपको आज 1 पैसा मिले लेकिन हर दिन वो राशि दोगुनी होती जाए 31 दिनों तक। अब ज्यादातर लोग बिना सोचे विकल्प 1 चुनेंगे। 30 लाख तो आज ही मिल रहे हैं ना। लेकिन चलिए हिसाब लगाते हैं कि विकल्प 2 में क्या होता है। दिन 1 0.01 रुपए, दिन 2 0.02 रुपए, दिन 3 0.04 रुपए, दिन 5 0.16 रुपए, दिन 10 5.12 रुपए, दिन 15 163.84 रुपए, दिन 20 5,242 रुपए, दिन 25 1,67,732 रुपए, दिन 30 53,68,070 रुपए, दिन 31 1,07,37,418 रुपए, यानी 1 करोड़ से ज्यादा। यही है कंपाउंडिंग का जादू। शुरुआत में बहुत धीमा लगता है, लगभग न के बराबर, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है बढ़ोतरी तेज होती जाती है और अंत में विस्फोटक परिणाम देती है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। यही सिद्धांत आपकी सेहत, रिश्तों, करियर, हर क्षेत्र में काम करता है। उदाहरण के लिए सोचिए 3 दोस्तों की कहानी, स्कॉट, ब्रैड और लैरी। तीनों 30 साल की उम्र में एक जैसे हैं, औसत नौकरी, औसत सेहत, औसत बचत। लेकिन अब ये तीनों अलग अलग छोटे फैसले लेते हैं। स्कॉट थोड़ा नेगेटिव रास्ता चुनता है, रोज एक कोल्ड ड्रिंक एक्स्ट्रा पीता है, टीवी ज्यादा देखता है, पढ़ता नहीं, बचत नहीं करता। छोटे छोटे नेगेटिव फैसले। ब्रैड कुछ बदलता नहीं, वही औसत जीवन जीता रहता है। लैरी छोटे पॉजिटिव बदलाव करता है, रोज कोल्ड ड्रिंक की जगह पानी पीता है, रोज 30 मिनट टहलता है, हर हफ्ते एक किताब पढ़ता है, हर महीने थोड़ी बचत निवेश करता है। अब 10-15 साल बाद क्या होता है? स्कॉट मोटापा, डायबिटीज, कर्ज में डूबा, नौकरी से असंतुष्ट। ब्रैड अभी भी वही औसत जीवन, न अच्छा न बहुत बुरा। लैरी शानदार फिटनेस, अच्छा बैंक बैलेंस, बेहतरीन रिश्ते, प्रमोशन मिल चुके, खुश और आत्मविश्वास से भरा। फर्क सिर्फ छोटे रोजाना के फैसलों का था। कोई बड़ा बदलाव नहीं, बस लगातार सही दिशा में छोटे कदम। दोस्तों, यही कंपाउंड इफेक्ट की ताकत है। यह आपको दिखाता है कि सफलता कोई बड़ा जंप नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कदमों की सीढ़ी है। और सबसे अच्छी बात, ये हर किसी के लिए काम करता है। अमीर, गरीब, पढ़ा लिखा या नहीं, कोई भी इस सिद्धांत को अपनाकर अपनी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन एक और जरूरी बात, कंपाउंड इफेक्ट नेगेटिव भी होता है। अगर आप गलत आदतें दोहराते हैं तो वो भी कंपाउंड होकर आपको नीचे ले जाती हैं। इसलिए सावधान रहना जरूरी है।
तो अब सवाल ये है कि आप अपनी जिंदगी में कंपाउंड इफेक्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कि अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी कैसे लें, क्योंकि यही सफलता की पहली सीढ़ी है। अब हम किताब के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में आते हैं, अपनी जिंदगी की 100% जिम्मेदारी लेना। डैरेन हार्डी कहते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट को अपनी जिंदगी में लागू करने की पहली और सबसे बड़ी शर्त यही है कि आप अपनी जिंदगी के लिए पूरी तरह से खुद जिम्मेदार बने। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अपनी असफलता, अपनी परेशानियों, अपनी कमजोरियों का ठीकरा दूसरों पर फोड़ देते हैं। मेरा बॉस अच्छा नहीं है, मेरा पार्टनर सपोर्ट नहीं करता, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बचपन अच्छा नहीं था, सरकार अच्छी नहीं है, मौसम ठीक नहीं है। ये सारी बातें बहाने हैं, ये सब बाहर की चीजें हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज है जो आप पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, वो है आपका रिएक्शन, आपका जवाब, आपका अगला कदम। जब तक आप ये नहीं मानते कि आपकी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए 100% आप खुद जिम्मेदार हैं, तब तक आप उसे बदल नहीं सकते। क्योंकि अगर समस्या बाहर है तो समाधान भी बाहर होगा, और बाहर का समाधान आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जैसे ही आप कहते हैं, हाँ, मेरी जिंदगी जैसी भी है उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, तभी से आपके पास बदलाव की ताकत आ जाती है। क्योंकि अब समाधान आपके अंदर है, आपके कंट्रोल में है। डैरेन हार्डी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं, आप वो हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, आप वो बन जाते हैं जो आप बार बार करते हैं। यानी आपकी सोच और आपके रोजाना के काम मिलकर आपकी पहचान बनाते हैं, और पहचान बदलने के लिए आपको पहले अपने काम बदलने पड़ते हैं। तो पहला कदम है, बहाने बनाना बंद करें, ब्लेम गेम खेलना बंद करें। अगली बार जब कोई समस्या आए तो खुद से पूछिए 3 सवाल। पहला, मैंने इसमें क्या गलती की? दूसरा, मैं इसमें क्या बेहतर कर सकता था? तीसरा, अब मैं आगे क्या अलग कर सकता हूं ताकि ये दोबारा ना हो? ये 3 सवाल आपको हमेशा विक्टिम से विक्टर बनाते हैं। दोस्तों, जिम्मेदारी लेना आसान नहीं लगता, शुरुआत में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसका मतलब है अपनी सारी कमियां, सारी गलतियां स्वीकार करना। लेकिन यही वो कीमत है जो आपको सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। और अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आप जिम्मेदारी लेते जाते हैं, आप में आत्मविश्वास बढ़ता जाता है, आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं, और यही भरोसा आपको बड़े बड़े कदम उठाने की हिम्मत देता है। अब बात करते हैं अगले बड़े पॉइंट की, आपके रोजाना के छोटे छोटे चुनावों की। डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपकी जिंदगी आपके बड़े बड़े फैसलों से नहीं बनती, आपकी जिंदगी आपके छोटे छोटे रोजाना के चुनावों से बनती है। सुबह उठते ही आपका पहला चुनाव, अलार्म बंद करके थोड़ा और सोना या उठ जाना, नाश्ते में हेल्दी खाना या कुछ भी खा लेना, काम पर फोकस करना या सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना, शाम को थोड़ा व्यायाम करना या सोफे पर लेट जाना, रात को किताब पढ़ना या फोन चलाते रहना। इनमें से हर चुनाव उस दिन तो बहुत छोटा लगता है आज एक दिन क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन यही वो छोटे चुनाव हैं जो कंपाउंड होकर आपकी पूरी जिंदगी बनाते हैं। डैरेन हार्डी सलाह देते हैं कि आप अपनी आदतों को ट्रैक करना शुरू करें, एक डायरी रखें और रोज शाम को लिखें कि आज आपने कौन कौन से छोटे चुनाव किए, अच्छे थे या बुरे। जब आप ट्रैक करते हैं तो आप जागरूक हो जाते हैं, और जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है, क्योंकि जो चीज आप मापते हैं वही आप सुधार सकते हैं। तो आज से ही शुरू कीजिए, एक छोटी डायरी लीजिए और रोज लिखिए, आज मैंने क्या अच्छा किया, आज मैं क्या बेहतर कर सकता था, कल मैं क्या अलग करूंगा। बस इतना करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी सोच बदलने लगेगी, आपके चुनाव बदलने लगेंगे, और कंपाउंड इफेक्ट आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है, आगे हम बात करेंगे आदतें कैसे बनती हैं, कैसे तोड़ी जाती हैं, मोमेंटम कैसे बनता है, और आप अपने आसपास के प्रभाव को कैसे बदल सकते हैं। ये सफर बहुत रोचक होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। अब हम किताब के अगले बहुत महत्वपूर्ण हिस्से पर आते हैं, आदतें। डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपकी जिंदगी का 95% हिस्सा आपकी आदतों से चलता है। आप जो हैं, आप जो करते हैं, आप जो हासिल करते हैं, सब कुछ आपकी आदतों का नतीजा है। आदतें वो चीजें हैं जो आप बिना सोचे समझे ऑटोमेटिक तरीके से करते हैं। सुबह उठना, ब्रश करना, चाय कॉफी पीना, फोन चेक करना, ये सब आदतें हैं। समस्या ये है कि ज्यादातर लोगों की आदतें ऐसी होती हैं जो उन्हें औसत या उससे नीचे रखती हैं। और अच्छी बात यह है कि आदतें बदली जा सकती हैं, लेकिन आदतें बदलना आसान नहीं होता। अगर आप आज से कहें कि कल से मैं रोज सुबह 5 बजे उठूंगा, जिम जाऊंगा, हेल्दी खाऊंगा, रोज पढ़ूंगा,
तो 99% चांस है कि 1-2 हफ्ते में आप वापस पुरानी आदतों में लौट आएंगे। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़ा बदलाव एकदम से करने की कोशिश करते हैं और हमारा दिमाग बड़े बदलावों को पसंद नहीं करता, वो कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। डैरेन हार्डी का सुझाव है, छोटे छोटे बदलाव करें, इतने छोटे कि आपका दिमाग उन्हें नोटिस भी ना करे और आप आसानी से उन्हें रोज दोहरा सकें। उदाहरण के लिए, अगर आप फिट होना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ 5 पुशअप्स करने का लक्ष्य रखें, अगले हफ्ते 6, फिर 7, धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ने से शुरू करें, ना कि पूरी किताब एक दिन में। अगर आप बचत करना चाहते हैं तो पहले महीने सिर्फ 500 रुपए बचाने का लक्ष्य रखें। छोटा शुरू करें लेकिन लगातार करें, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट यहीं से काम करना शुरू करता है। एक और बहुत जरूरी बात, बुरी आदतों को सीधे छोड़ने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि उन्हें अच्छी आदतों से रिप्लेस कीजिए। जैसे अगर आप बहुत ज्यादा सोशल मीडिया चलाते हैं तो फोन उठाते ही स्क्रॉल करने की बजाय पहले 10 मिनट कोई अच्छी किताब पढ़ने की आदत डालिए। धीरे धीरे फोन का समय अपने आप कम हो जाएगा। डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपको अपनी बुरी आदतों से लड़ना नहीं है, आपको बस उन्हें भूखा मारना है। यानी उन्हें ध्यान मत दीजिए, उन्हें समय मत दीजिए और अच्छी आदतों को इतना प्यार दीजिए कि बुरी आदतें अपने आप कमजोर पड़ जाए। अब एक प्रैक्टिकल टूल जो किताब में दिया गया है, आदतों को ट्रैक करना। एक साधारण शीट बनाइए, ऊपर लिखिए वो 3-5 अच्छी आदतें जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे 1, रोज सुबह 30 मिनट व्यायाम करना, 2, रोज 20 पेज पढ़ना, 3, रोज परिवार के साथ डिनर करना, फोन दूर रखकर, 4, रोज 1000 रुपए बचत करना। फिर हर दिन के लिए कॉलम बनाइए और रोज शाम को चेक मार्क लगाइए अगर आपने वो आदत फॉलो की। शुरू में आपको खुद को फोर्स करना पड़ेगा, लेकिन जैसे जैसे आप चेक मार्क लगाते जाते हैं एक चेन बनती जाती है और आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। यही है डोंट ब्रेक द चेन वाली टेक्निक। डैरेन हार्डी बताते हैं कि जब आप लगातार 21-30 दिन कोई आदत फॉलो करते हैं तो वो धीरे धीरे ऑटोमेटिक होने लगती है और एक बार आदत बन गई तो उसे बनाए रखना बहुत आसान हो जाता है। अब आता है अगला बड़ा कॉन्सेप्ट, मोमेंटम, या जैसा डैरेन कहते हैं, बिग मो। शुरुआत में जब आप नई आदतें बनाते हैं तो बहुत मेहनत लगती है, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा, रिजल्ट नहीं दिखते, और यही वो समय है जब ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप लगातार करते रहते हैं तो एक समय आता है जब मोमेंटम बन जाता है, चीजें आसान होने लगती हैं, मेहनत कम लगती है और रिजल्ट्स तेजी से आने लगते हैं। उदाहरण के लिए, एक बड़ा हवाई जहाज टेक ऑफ करने में सबसे ज्यादा ईंधन लगता है, सबसे ज्यादा एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार हवा में उड़ने के बाद बहुत कम एनर्जी में वो हजारों मील उड़ जाता है। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है, नई आदतें शुरू करने में बहुत एनर्जी लगती है, लेकिन एक बार मोमेंटम बन गया तो सफलता अपने आप आपके पीछे आने लगती है। इसलिए कभी भी शुरुआती मुश्किलों से डरिए मत, बस लगे रहिए, क्योंकि कंपाउंड इफेक्ट हमेशा काम करता है, बस उसे समय दीजिए। दोस्तों, अभी हमने आदतें और मोमेंटम को समझा। आगे हम बात करेंगे आपके आसपास के प्रभावों की, क्योंकि आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप उनकी औसत बन जाते हैं। अब हम किताब के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आंखें खोल देने वाले हिस्से पर आते हैं, प्रभाव या इन्फ्लुएंसेस। डैरेन हार्डी कहते हैं कि आपकी सफलता का 95% हिस्सा तय होता है आपके आसपास के माहौल और लोगों से। आप जिन लोगों के साथ सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, आप धीरे धीरे उनकी औसत बन जाते हैं। ये बात बहुत गहरी है। आपकी इनकम, आपकी फिटनेस, आपकी सोच, आपकी खुशी, सब कुछ आपके सबसे करीबी 5-10 लोगों की औसत के आसपास होती है। अगर आपके आसपास के लोग हमेशा शिकायत करते हैं, बहाने बनाते हैं, टीवी देखते रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बनते जाते हैं, चाहे आप कितना भी विरोध करें। लेकिन अगर आपके आसपास के लोग महत्वाकांक्षी हैं, मेहनती हैं, लगातार सीखते हैं, पॉजिटिव हैं, तो आप भी अपने आप ऊपर उठने लगते हैं। इसलिए डैरेन हार्डी की सबसे बड़ी सलाह है, अपने आसपास के प्रभाव को जानबूझकर चुनिए। पहला कदम, ऑडिट कीजिए अपने वर्तमान प्रभावों का। एक कागज लीजिए और लिखिए वो 5-10 लोग जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, परिवार, दोस्त, सहकर्मी। आप रोज कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन से पॉडकास्ट सुनते हैं, कौन से यूट्यूब चैनल देखते हैं, आपका फीड किस तरह का है, सोशल मीडिया पर आप किन लोगों को फॉलो करते हैं, आप रोज कौन सी जानकारी अपने दिमाग में डालते हैं, न्यूज़, गॉसिप या कुछ प्रोडक्टिव। अब हर एक के सामने लिखिए ये प्रभाव आपको आगे बढ़ा रहा है या पीछे खींच रहा है।
ईमानदारी से जवाब दीजिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है। अगला कदम, नेगेटिव प्रभावों को कम कीजिए या हटाइए। अगर कोई दोस्त या रिश्तेदार हमेशा नेगेटिव बातें करता है, तो उसके साथ समय कम कर दीजिए। पूरी तरह कट करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कम से कम उसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए। सोशल मीडिया पर नेगेटिव अकाउंट्स को अनफॉलो कर दीजिए, न्यूज़ चैनल कम देखिए, गॉसिप ग्रुप से बाहर निकल जाइए और सबसे महत्वपूर्ण, पॉजिटिव प्रभावों को बढ़ाइए। नए लोगों से मिलिए जो आपसे बेहतर हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है, जो फिट हैं, जो खुश हैं, जो लगातार सीखते हैं। क्लब्स ज्वाइन कीजिए, इवेंट्स में जाइए, ऑनलाइन कम्युनिटी ज्वाइन कीजिए। मेंटर्स ढूंढिए, चाहे वो किताबों के जरिए हों, पॉडकास्ट के जरिए हों या रियल लाइफ में। डैरेन हार्डी कहते हैं कि अगर आप अपनी इनकम को दोगुना करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ समय बिताना शुरू कीजिए जो आपसे दोगुनी इनकम कमाते हैं। आप उनके बात करने का तरीका, सोचने का तरीका, काम करने का तरीका अपने आप सीखने लगेंगे। एक और बहुत पावरफुल टिप, अपने आप को पॉजिटिव इनपुट से भरिए। रोज सुबह और रात को मोटिवेशनल ऑडियो सुनिए, अच्छी किताबें पढ़िए, पॉजिटिव लोगों के इंटरव्यू सुनिए, क्योंकि आपका दिमाग एक स्पंज की तरह है, जो भी आप इसमें डालते हैं वही बाहर निकलता है। अब आता है अगला कॉन्सेप्ट, एक्सेलरेशन या तेजी। डैरेन हार्डी कहते हैं कि औसत बनना आसान है, औसत से थोड़ा बेहतर बनना भी मुश्किल नहीं, लेकिन असाधारण बनने के लिए आपको औसत से कहीं ज्यादा करना पड़ता है, यानी हमेशा थोड़ा एक्स्ट्रा। जब बाकी लोग रुक जाते हैं, आप थोड़ा और आगे बढ़िए। जब बाकी लोग सो जाते हैं, आप थोड़ा और पढ़िए। जब बाकी लोग आराम करते हैं, आप थोड़ा और मेहनत कीजिए। ये छोटा सा एक्स्ट्रा ही कंपाउंड होकर आपको बाकियों से बहुत आगे ले जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आप सेल्स में हैं, तो बाकी लोग 10 कॉल्स करते हैं, आप 12 कीजिए। बाकी लोग 5 मीटिंग्स लेते हैं, आप 7 लीजिए। महीने के अंत में फर्क दिखेगा, साल के अंत में बहुत बड़ा फर्क दिखेगा। डैरेन हार्डी कहते हैं, सफल लोग वो करते हैं जो असफल लोग करना नहीं चाहते, और वो एक्स्ट्रा मेहनत शुरुआत में दर्द देती है, लेकिन बाद में वही आपको आज़ादी, सम्मान और खुशी देती है। अब हम किताब के सबसे प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड हिस्से में आते हैं, कंपाउंड इफेक्ट को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करें। डैरेन हार्डी कहते हैं कि ये किताब पढ़ना या सुनना काफी नहीं है, असली ताकत तब आएगी जब आप इसे लागू करेंगे। और लागू करने के लिए आपको एक साधारण लेकिन पावरफुल एक्शन प्लान चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आज से ही आप क्या कर सकते हैं। स्टेप 1, अपनी वर्तमान स्थिति को स्वीकार करें और ट्रैकिंग शुरू करें। एक नोटबुक या ऐप लीजिए और अगली 7 दिनों तक अपनी हर छोटी आदत ट्रैक कीजिए। आप कितने बजे सोते हैं और कितने बजे उठते हैं, आप दिन में क्या क्या खाते पीते हैं, आप कितना समय स्क्रीन पर बिताते हैं, आप कितना समय पढ़ते हैं या कुछ नया सीखते हैं, आप कितना व्यायाम करते हैं, आप कितना पैसा खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं। सिर्फ ट्रैक कीजिए, कुछ जज मत कीजिए, बस डेटा इकट्ठा कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप ट्रैक करते हैं तो आप पहली बार अपनी जिंदगी को सचमुच देख पाते हैं, और यही जागरूकता बदलाव की शुरुआत है। स्टेप 2, अपनी टॉप 3 बुरी आदतें पहचानिए और उन्हें रिप्लेस करने की योजना बनाइए। ट्रैकिंग के बाद आप आसानी से देख लेंगे कि कौन सी 3 आदतें आपको सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे बहुत ज्यादा सोशल मीडिया, जंक फूड या देर रात तक जागना। अब इनमें से हर एक के लिए एक छोटी पॉजिटिव आदत से रिप्लेस कीजिए। उदाहरण, सोशल मीडिया की जगह रोज 15 मिनट किताब पढ़ना। जंक फूड की जगह हर भोजन में एक हेल्दी चीज ऐड करना, जैसे सलाद या फल। देर रात जागने की जगह रात 10 बजे फोन दूर रखना। स्टेप 3, अपनी टॉप 3 अच्छी आदतें चुनिए जो आप बनाना चाहते हैं। ये वो आदतें हों जो आपके सबसे बड़े गोल से जुड़ी हों। मान लीजिए आपका गोल है बेहतर स्वास्थ्य, ज्यादा इनकम और अच्छे रिश्ते। तो आदतें हो सकती हैं: 1, रोज सुबह 30 मिनट व्यायाम या टहलना। 2, रोज 30 मिनट अपनी स्किल या बिजनेस पर काम करना। 3, रोज परिवार या पार्टनर के साथ 30 मिनट क्वालिटी टाइम बिताना, फोन दूर रखकर। इन आदतों को इतना छोटा रखिए कि आप उन्हें रोज कर ही लें, चाहे कितना भी व्यस्त दिन हो। स्टेप 4, एक ट्रैकिंग शीट बनाइए और चेंज शुरू कीजिए। एक कैलेंडर या शीट पर अपनी इन 3 अच्छी आदतों के कॉलम बनाइए। हर दिन जब आप आदत पूरी करें तो बड़ा सा एक्स या चेक मार्क लगाइए। लक्ष्य है चेन को जितना लंबा रख सकें उतना लंबा, चेन टूटने ना दें। डैरेन हार्डी कहते हैं कि यह छोटी सी टेक्निक लोगों की जिंदगी बदल देती है, क्योंकि आप अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं और वो आपको मोटिवेट रखती है। स्टेप 5,
हर हफ्ते रिव्यू कीजिए और सेलिब्रेट कीजिए। हर रविवार को 15-20 मिनट निकालिए और देखिए इस हफ्ते क्या अच्छा गया, क्या बेहतर हो सकता था, अगले हफ्ते क्या अलग करूंगा। और सबसे जरूरी, अपनी छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए, खुद को शाबाशी दीजिए, कोई छोटा रिवॉर्ड लीजिए, क्योंकि ये आपके दिमाग को बताता है कि अच्छी आदतें करने से खुशी मिलती है। स्टेप 6, धैर्य रखिए और मोमेंटम का इंतजार कीजिए। याद रखिए, शुरुआत में रिजल्ट बहुत धीमे आएंगे, लगेगा कुछ हो नहीं रहा, लेकिन यही वो समय है जब कंपाउंड इफेक्ट चुपके से काम कर रहा होता है। 3 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आप कितने बदल चुके हैं। डैरेन हार्डी कहते हैं, सफलता आसान नहीं है लेकिन सरल जरूर है। बस रोज छोटे सही काम करें, लगातार करें और समय को अपना जादू करने दें। दोस्तों, ये थी द कंपाउंड इफेक्ट की पूरी समरी। हमने देखा कि छोटे फैसले कैसे बड़े नतीजे देते हैं, जिम्मेदारी कैसे लेनी है, आदतें कैसे बदलनी है, प्रभाव कैसे चुनने हैं और सबसे जरूरी, एक्शन कैसे लेना है। अब बारी आपकी है। आज ही पहला कदम उठाइए, एक छोटी सी अच्छी आदत चुनिए और आज से शुरू कीजिए, क्योंकि कल का इंतजार करने से बेहतर है आज से शुरू करना। याद रखिए, आपकी जिंदगी के अगले 5 साल वैसे ही होंगे जैसे पिछले 5 साल थे। जब तक आप आज कुछ बदल ना दें, तो बदलाव शुरू कीजिए। कंपाउंड इफेक्ट आपके साथ है। अगर ये पूरी सीरीज आपको पसंद आई, अगर इसने आपको इंस्पायर किया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों परिवार के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए आज से आप कौन सी एक छोटी अच्छी आदत शुरू करने वाले हैं। आपका जवाब पढ़कर मुझे बहुत खुशी होगी। और अगर आप ऐसे ही मोटिवेशनल लाइफ चेंजिंग बुक समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। बुक्स मंत्रा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम मिलते हैं अगली किताब के साथ बहुत जल्द। तब तक छोटे कदम उठाते रहिए, लगातार चलते रहिए और अपने सपनों की जिंदगी बनाते रहिए। धन्यवाद, नमस्ते और ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।